मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी कर्मचारियों के द्वारा 26 जनवरी का हुआ प्रोग्राम। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले रहेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। समस्त भिंडवासियों संग देशवासियों को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुकेश कुमार साक्य, टीआई देहात, भिंड एमपी। आप सभी को एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर एक शायरी के माध्यम से आप सभी को, देश को, उन वीर जवानों को याद दिलाता हूं। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें, चलो फिर से आज वो नजारा याद कर लें। शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, उसे याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। चलो आज देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। आप सभी देशभक्तों को क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से बार हार्दिक बधाई। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना से, जहां बामोर में नगर पालिका में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पार्षद द्वारा नगर पालिका के सभी कर्मचारियों के द्वारा 26 जनवरी का जो प्रोग्राम रखा गया है, सीएमओ द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मंच पर आसीन पार्षदगण भोला यादव, ललिता, रवि गुर्जर, गुड्डी बेगम, राजवीर यादव, उपाध्यक्ष ममता, गोपाल गुर्जर, वासुदेव, बीना दलो, कमल सिंह राजे, जगदीश राठौर, अशोक राजपूत, नर्मदा, बल्लू बेबी, सुरेश कुशवाहा, गीता लक्ष्मण जाटव, अध्यक्ष लक्ष्मी राजू जाटव, सत्येंद्र किरार, सीएमओ दिनेश श्रीवास्तव उपस्थित रहे। देखे एरिया इंचार्ज मैगजीन राम लखन की रिपोर्ट। 50 हाईटेक नर्सरी बनाई जा रही है। नर्सरियों के कुशल प्रबंधन के लिए ई नर्सरी पोर्टल भी तैयार किया गया है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के लगभग 6000 गाँवों में प्राथमिक दुग्ध समितियाँ हैं। प्रदेश के समस्त गाँवों में दुग्ध समितियों के गठन का लक्ष्य है। यह समितियाँ 25 लाख लीटर दूध एकत्रित करने में सक्षम होंगी। सांची ब्रांड को मजबूत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% उत्पादन होता है। प्रदेश जिसे बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में दुग्ध संकलन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जाएगी। दुग्ध संकलन 10,50,000 किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में गौशालाओं का सुचारू संचालन होगा। प्रदेश के बड़े नगरों में आधुनिक गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। ग्वालियर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 10,000 गायों की देखभाल में सक्षम आधुनिक और आधुनिक गौशाला का शुभारंभ कर चुके हैं। पशुपालकों किसानों को 10,000 से ज़्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा अनुदान देने का विचार है। प्राकृतिक गौशालाओं को प्रति गौशाला गोवंश मिलने वाली 20 रुपये की आहार राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। नारी सशक्तिकरण मिशन का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ उन्हें आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है। मिशन के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास के साथ ही उनकी सुरक्षा और उन तक विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। यह मिशन महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास भी करेगा। समाज में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता लाई जाएगी। मिशन के उद्देश्य की पूर्ति और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महिलाओं के विकास और कल्याण से जुड़े समस्त पहलुओं तक यथा स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, आत्मनिर्भर के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण के उद्देश्य से समुदाय में प्रत्येक स्तर पर सकारात्मक पुरुष भागीदारी के लिए विभिन्न जन जागरूकता और क्षमता वर्धन गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में महिलाओं को अब 35% देने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी राज्यों में शामिल है। योजना के प्रारंभ में अब तक 42 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। जननी सुरक्षा योजना में वर्तमान वित्त वर्ष में दिसंबर 24 तक लगभग 6 लाख हितग्राहियों को 79 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। लाडली बहना योजना में 1.25 करोड़ से अधिक पात्र बहनों को योजना प्रारंभ से लेकर अब तक 30,765 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया गया है। रक्षाबंधन पर भेंट स्वरूप बहनों को
250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी गई। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन के लिए 850 MME इकाइयों को 275। गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हमारे देश का जी एक पर्व है जी और 76वां गणतंत्र दिवस है जी और इसको हमको हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए और मनाया है। जी और इसके लिए हमारे देश का और हमारे प्रदेश का जब जो गठन हुआ 1956 में, तब हमारा मध्य प्रदेश बना था और हमारा मध्य प्रदेश बना था। उस मध्य प्रदेश के हम निवासी हैं और उस जिला और उस नगर पंचायत के हम जनता के पास से चुने हुए हैं और जनता ने हमको चुना है और विकास के लिए चुना है। दूसरा, मैं उन अमर शहीदों को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन अमर शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद करके और संविधान को लागू किया। लेकिन संविधान को लागू किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, हमारे ही प्रदेश के महू के निवासी। वहाँ ही उनकी जन्मस्थली है, वहाँ भी उनकी आज ही प्रतिमा बनी हुई है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने ही हमको बैठने का, बोलने का, उस मंच पर बैठने का और चलने का और राजनीति में आने का हमको उन्होंने कानून में सारी बातों को उल्लेख करते हुए और उनको जैसे कहते हैं ना, कानून के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही हमारे देश को कानूनों की व्यवस्था दी। वो उन्होंने हमारे देश को चलने को हम जैसे SC, ST, OBC यानी इन सारे लोगों को उन्होंने नीचे के स्तर के लोगों को ऊपर तक पहुंचाया। और सारे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि उसको समझते हुए जिन सपूतों ने हमारे देश के लिए बलिदान किया है, जैसे चंद्रशेखर आया, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु, तिलक सिंह, सावर, और इन लोगों ने हमारे देश के लिए बलिदान किया। और काफ़ी लोग हैं और उनके सबके जैसे दुश्मन आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही उनकी मूर्ति बनी हुई है और उन्होंने भी हमारे देश के लिए काफ़ी किया। उनकी हम जयंती भी मनाते हैं। तो ऐसे काफ़ी हमारे अमर शहीद थे। इन लोगों ने देश हित में, देश के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिए। देश की लड़ाई के लिए उन्होंने सबसे पहले अग्रणी बीड़ा उठाया और अपने प्राण न्यौछावर करके देश हित में उन्होंने काम किया, जनहित में काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो देश का सबसे, जैसे अपन कहने जा रहे हैं, अपन 75 साल से मनाने जा रहे हैं और 76वें साल में हम प्रवेश कर गए और हमको सारी चीज़ों को भूलते हुए, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए विकास के तरफ ध्यान करना चाहिए। मन भेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं हो सकते। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। लेकिन आप इस बात पर विशेष ध्यान करते हुए सारी चीज़ों पर विकास पर भी ध्यान करें और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, समानता का व्यवहार करें। ये मेरा सबसे ज़्यादा कहना है कि आप सभी लोग मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करें। यहाँ के जनता ने हमको जनप्रतिनिधि नगरपालिका तक पहुँचाया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमको भी करना चाहिए। इसलिए जैसे हमारी नगरपालिका काफ़ी समय हो गया और काफ़ी समय से अब यहाँ के जैसे मुख्य नगरपालिका के अधिकारी हैं, CMO साहब हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष हैं, तो इनको सारी तरह से विकास के तरफ ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी गाड़ी पे अध्यक्ष लिख लिया और हमने माला पहन ली और हम मंच पर पहुँच गए। विकास के तरफ ध्यान जाए। विकास को ध्यान में रखते हुए जनता ने तुमको चुना है, उस अधिकार का उपयोग करिए, दुरुपयोग न करें। उस माने अधिकार का दुरुपयोग न करें। तो मेरा सबसे यही कहना है कि अच्छा विकास हो, अच्छी व्यवस्थाएं हों
चाहे वो सफाई हो, चाहे वो पेयजल व्यवस्था हो, चाहे वो रोड व्यवस्था हो, चाहे रोशनी लाइट की व्यवस्था हो, चाहे जनता के जनहित के गरीबों के और अन्य लोगों के जो कार्य हैं उनको करना चाहिए। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ सभी से और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।